जय श्री राम मित्रों। आज का विषय कुछ अलग है। इसको हम आत्मबोध और आत्ममुग्धता दो शब्दों में विभाजित करते हैं। आत्ममुग्धता वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति माया से ग्रसित रहता है। आत्मबोध वह स्थिति है व्यक्ति की, मानव की, जिसमें उसको आत्मा का बोध होता है। अब जब आत्मा का ज्ञान उसे हो जाता है तब वह कुछ विशेष हो जाता है। फिर उसको किसी चीज़ की खोजने की तन्मयता नहीं रहती सिवाय परमात्मा की। और बिना आत्मबोध हुए जीव और आत्मा के चक्कर में व्यक्ति कर्म कर्म कर्म, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, उपलब्धि 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 के चक्कर में भटकता रहता है। जैसे ही आत्मबोध होता है तो व्यक्ति को संसार से अलग करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मंडराता रहता है। इसका मतलब वह है कि वह बिल्कुल समभाव हो जाता है। न पापम न पुण्यम न दैन्यम न सौख्यम की स्थिति। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में लोग आए नहीं। कबीर को देखिए, उनको आत्मबोध हो चुका है और वो कहते हैं हम न मरब मरिहें संसारा। कबीर के ब्रह्म के ऊपर विराम दिया जाए। कबीर ने परमानंद को प्राप्त किया है, पर ब्रह्म को प्राप्त किया है। उसका स्वरूप एक ब्रह्मांड से नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी हैं उसके स्वामित्व से है। इस स्थिति पे आने पे व्यक्ति के अंदर अपना पराया, सुख दुख, तमाम चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। अब कबीर इस स्थिति में कैसे हैं, एक छेपक में बताता हूँ। कबीर के यहाँ दरबार लगती थी। वैसी दरबार नहीं थी कि हम ज्ञान दें और ज्ञान लें। वो परमानंद में खोए उसी का भजन। दुल्हन गाँव मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम भरतार करते थे। जग को दिशा देने के लिए कोई उपदेश नहीं किया करते थे। और सत्संग के बाद जो लोग बच जाते थे कहते थे कि बैठो भाई, भोजन करो चलो। कबीर बहुत संपन्न भी नहीं थे। कबीर के पास कुछ था ही नहीं सूत काटने के सिवा। यह चीज़ उनके बेटे को बड़ी अखरती थी, कमाल को। एक दिन उसने कहा, ऐसा है पिताजी, आप बढ़ के धन्ना सेठ बने हो, घर में एक चाउर दाना नहीं है और सबको कह देते हो बैठो भोजन प्रसाद पा के जाओ, क्या करें, चलिए चोरी किया जाए। कबीर दास जी कहते हैं हाँ चलो करते हैं चोरी। अंदर अंदर कमाल सोचता है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, भजन करता है मेरा पिता, और चोरी जैसा अब कर्म करने लगा। कितना बेकार है, दिखावा है, ढोंग है। भाई साहब कबीर दास जी चल देते हैं नगर सेठ के यहाँ। लड़के से कहते हैं कि ऐसा है, सेंध लगा लेते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बोरी जरा ठीक से उठाना, नहीं तो टूट फूट जाएंगे हम। अब बोरी निकाल लेते हैं। उसके बाद लड़के से कहते हैं रुको रुको, नगर सेठ को बता दें कि हमने तुम्हारे यहाँ से एक बोरी चुरा ली है, नहीं सुबह उठेगा तो वो परेशान होगा। समझ रहे हैं? भाव ये है कि उस आत्मबोध आत्मा को, जो परमेश्वर को जान गया है, पर ब्रह्म के अस्तित्व में है पूरी तरह, उसके लिए न नगर सेठ, न गंगू तेली, न आम न घास, न कोई जीव, उसे सर्वत्र पर ब्रह्म नजर आता है, परमात्मा नजर आता है, जहाँ कोई बंटवारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी का है।
न अपना न पराया, सब सर्वत्र। ऐसी स्थिति में जो चीज़ आपको कर्म रूप दृष्टव्य होता है, दरअसल वह गीता का वही कर्म है जिसको श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम। वो स्थिति होती है धर्म, अर्थ, काम तीनों से परे की, उसमें गणना ही नहीं होती। यही मोक्ष है। जब धर्म, अर्थ, काम से परे हो जाएं आपके विचार, आपके कर्म, तो समझ लें कि आपको आत्मज्ञान हो चुका है। आपको सर्वत्र जीव नजर आएंगे, जड़ चेतन में कोई अंतर नहीं नजर आएगा। यही कबीरत्व है, यही कबीर का ब्रह्म है। जय हिंद, जय भारत।